नमस्कार, हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं आशीष। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। सत्ती का दावा, कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे नेता बीजेपी के संपर्क में। टांडा में आउटसोर्स पर भरे जाएंगे 8 पद, 6 नए वेंटिलेटर खरीदने को भी मंजूरी। 7 HPS अधिकारी बदले, मनोज होंगे डीएसपी पालमपुर, धीमान जाएंगे बस्सी। गहरी खाई में गिरी पिकअप, एक की मौत, एक गंभीर। पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की समस्याओं के निवारण को अलग बोर्ड का गठन। गुड़िया मर्डर केस, जिला परिषद की मीटिंग से विपक्षी सदस्यों ने किया वॉकआउट। ऐलान, जवाब दो हिसाब दो। विराट युवा आक्रोश आंदोलन अगस्त से और आवाज बुलंद, विधानसभा में ST के लिए आरक्षित हों 5 सीटें। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि कांग्रेस में फूट और लेटर बम सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है, जिसकी वजह से कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और उनके संपर्क में भी हैं। बीजेपी में कोई भी यदि बिना शर्त आना चाहे तो उसका स्वागत है। अब हिमाचल में सत्ता की जंग खत्म हो चुकी है, बीजेपी की सरकार बनना तय है। अब तो सिर्फ लड़ाई 8 और 60 की बची है। ये बात बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने शिमला में आयोजित की जा रही पदाधिकारियों की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पिछले 4.5 सालों में लगभग 150 रेप के मामले सामने आए, जिनको सरकार ने दबाने की कोशिश की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में आउटसोर्स पर 2 प्लम्बर, 1 कारपेंटर, 1 सफाई कर्मी एवं 1 वर्ष की अवधि के लिए अस्पताल के गेस्ट हाउस में 2 पद कुक तथा 2 पद हेल्पर के भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अस्पताल में 6 नए वेंटिलेटर खरीदने की भी अनुमति प्रदान की गई है। ये मंजूरी आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा की रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग परिषद की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में चिकित्सा पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए अलग से योजना बनाने पर गहन विचार किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 7 HPS अफसरों को इधर से उधर किया है। इनमें 2 ASP और 5 DSP स्तर के अफसर शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत फर्स्ट IRB बनगढ़ में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलवंत सिंह को शिमला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक LR वीरेंद्र कालिया को बद्दी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। जुंगा में तैनात DSP दुष्यंत सरपाल को DSP हेडक्वार्टर शिमला लगाया गया है। शिमला से CID मंडी को ट्रांसफर किए गए रामलाल बंसल को अब फर्स्ट HPAP जुंगा में DSP तैनात किया गया है। थर्ड IRB N पंडोह में तैनात DSP राहुल शर्मा को बद्दी में DSP लगाया गया है। सेकंड IRBN स्को में DSP पद पर तैनात मनोज कुमार को DSP पालमपुर तैनात किया गया है और पालमपुर के DSP विकास धीमान को 5B IRBN बसी बिलासपुर ट्रांसफर किया गया है। ठियोग में एक पिकअप के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। दुर्घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए ठियोग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे IGMC रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक का शव आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मृतक की पहचान शील गांव के 40 वर्षीय रूप सिंह के रूप में हुई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए अलग से बोर्ड का गठन किया गया है। CM की अध्यक्षता में इस बोर्ड का गठन हुआ, जिसका नाम राज्य स्तरीय पूर्व केंद्रीय आर्म पुलिस फोर्स कल्याण बोर्ड रखा गया है। इस बोर्ड में सभी अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अफसर भी सदस्य बनाए गए हैं, ताकि उनसे भी इनके मामले उठाए जा सकें। इसमें CM के कई वरिष्ठ अफसर सदस्य हैं। इनमें मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव सैनिक कल्याण, अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर प्रधान सचिव वित्त और गृह DGP निदेशक सैनिक कल्याण विभाग शामिल हैं। जिला परिषद की बैठक में गुड़िया प्रकरण की गूंज खूब रही। बचत भवन में हुई बैठक में कोटखाई मामले को लेकर खूब शोरगुल रहा।
जिला परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठा और कहा कि यदि पुलिस ने इस मामले को सही से डील किया होता तो आज यहां तक नौबत न आती। बैठक में डीसी रोहन ठाकुर पर भी निशाना साधा गया और कहा कि डीसी यदि इस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने में देरी न करते तो शायद लोगों का गुस्सा न भड़कता। इससे नाराज कई सदस्यों ने जिला परिषद बैठक से वॉकआउट किया। वॉकआउट करने वालों में नीलम सरैक, इंदु वर्मा, रेखा मोक्ता, वंदना मेहता, रीना ठाकुर, आर हास्टा, अरविंद धीमान, चेतराम आजाद, बीडीसी ठियोग के अध्यक्ष मदन लाल वर्मा समेत कई अन्य सदस्य शामिल थे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। इसके चलते बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती अराजकता, माफिया राज, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों को मिल रहे सरकारी संरक्षण और चरमराती कानून व्यवस्था के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रहा है। युवा मोर्चा प्रदेश भर में जवाब दो हिसाब दो के नाम से विराट युवा आक्रोश आंदोलन करने की घोषणा की है। इस आक्रोश आंदोलन के तहत 4 अगस्त को कांगड़ा और कुल्लू, 5 अगस्त को किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति और महासू, 8 अगस्त को पालमपुर, शिमला, नूरपुर और ऊना, 9 अगस्त को सिरमौर, बिलासपुर और मंडी, 10 अगस्त को सोलन, हमीरपुर, देहरा और सुंदरनगर में प्रदर्शन किए जाएंगे। चुनावों की दस्तक के साथ ही विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। गद्दी समुदाय के नुमाइंदों ने सरकार से मांग की है कि 7.5% के हिसाब से विधानसभा में एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित की जाएं। साथ ही प्रदेश सरकार जिला कांगड़ा में बची 2 सीटों को भी जल्द ही एसटी के लिए आरक्षित करने की जहमत उठाए। इसके अलावा यह भी चेतावनी दी गई कि जो नेता गद्दी समुदाय को मगरमच्छी आंसू बहाकर गुमराह कर रहे हैं उन्हें जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। ये बात धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गद्दी कल्याण बोर्ड के सदस्य मनोज कुमार ने कही।